नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वो दीवार जिसके पीछे याजूज माजूज कौम कैद है वो दरियाफ्त कर ली गई है। और तशवीशनाक बात यह है कि ये दीवार अब गिरने के करीब है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस दीवार के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये दीवार कहाँ मौजूद है और इस बारे में साइंसदानों ने क्या इंकिशाफ किया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से है और अहादीसे नबवी में याजूज माजूज के ज़हूर के बारे में क्या क्या इरशादात हैं। ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के जमाने में याजूज व माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हजरत जुल्कुरनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हजरत जुल्कुरनैन और सदे जुल्कुरनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह अल-काफ में मौजूद है। जिन जुल्कुरनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने हजरत जुल्कुरनैन की शख्सियत और सदे जुल्कुरनैन यानी जुल्कुरनैन की तामीर करदा दीवार से मुतल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्कुरनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्कुरनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था, इसलिए सिकंदर आजम जुल्कुरनैन नहीं हो सकता। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर जुल्कुरनैन को कदीम ईरानी बादशाह सारिस आजम यानी कोरिश आजम का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज्यादा करीने के आस है। मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मिस्ताक नहीं ठहराया जा सकता। हजरत जुल्कुरनैन की बाबत कुरान ने सिराहत की है कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचे जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह काफ में बहवाला याजूज माजूज हजरत जुल्कुरनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिले फहम थी। तहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। इस तरह हजरत जुल्कुरनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई। और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो हजरत जुल्कुरनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी। मगर साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं, और जो चीज भी बनी है बिल आखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैबंद खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। प्यारे साथियों, याजूज माजूज के बारे में एक सवाल कसरत से पूछा जाता है कि ये किस नबी की औलाद है। तो याद रहे कि याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से है। ये कहा जाता है कि याजूज और माजूज इंसानी नस्ल के दो बड़े वैशी कबीले गुजरे हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुताबिक और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वैश्याना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबतें बर्पा करते थे। बाज तारीखदानों ने इनके रिहायशी इलाके को रूस के दारुल हुकूमत मास्को और तोबल सेक के आसपास का बतलाया है, और बाज का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमिद शुमाली तक और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। रही ये बात कि सदे जुल्कुरनैन कहाँ वाक़े है, तो इसमें भी इख्तिलाफात है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर दीवारें चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह है कि दीवारें चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और न वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है। बाज मुहक्किकीन का इसरार है कि ये वही दीवारें मारब है जो कि यमन में है। ये ठीक है कि दीवारें मारब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी जखीरा करने के मकसद से बनाई गई है, और वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है। जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरिया हजर और दरिया स्याह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है
जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। उसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रे तारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार जुल्कुरनैन यही है। अगरचे दीवार जुल्कुरनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं। लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी की एक हदीस में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। और एक हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाल्लाह इसको खोदेंगे और फिर दूसरे दिन वो उससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फितना और फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों तक को खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां गिजा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरखास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे और इनकी लाशों से एक बालिश भी जमीन खाली नहीं होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर हजरत ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू ऊंट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में नवाज बिन समान की रिवायत में वजाहत की गई है कि याजूज माजूज का ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद इनकी मौजूदगी में होगा, जिससे उन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क जिनमें चंगेज खान भी था या रूसी और चीनी कौमें यही याजूज माजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका है। मगरबी कौमें ये ख्याल करती हैं कि इन्हीं अफराद का पूरी दुनिया में गलबा और तसल्लुत है, मगर ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि याजूज माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि कत्लो गारतगरी और शर फसाद का वो आर्जी गलबा है। लिहाजा ये कहना कि याजूज माजूज जाहिर होने को है, ये सब झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।